मैंने पूछा फ़ोन क्यों किया है, इस टाइम तो वो घर आ जाते हैं, और इसने फ़ोन बंद कर दिया। लक मेरा था, मैं ख़त्म करती थी, मैं कॉल नहीं भी करती थी तो ये मुझे भी ऐसे धमकियाँ लगाते थे। क्या धमकियां लगाते? ऐसे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप मेरे साथ बात नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुरम शहजाद। नाजरीन, इस वक्त मैं थाना सदर के बाहर मौजूद हूं। थाना सदर में कुछ रोज़ पहले एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें रेस्क्यू एहलकार महमूद को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करके उसकी लाश को BRB नहर में के करीब जो फेंक कर नामालूम मुल्ज़मान फरार हो चुके थे। थाना सदर कसूर पुलिस ने अपनी एफर्ट्स को बरोकार लाते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन सफाक मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें महमूद की बीवी उज़मा भी शामिल है, जिसकी पहले भी लव मैरिज महमूद के साथ हुई थी। उससे पहले भी उसकी लव मैरिज हुई थी और उसने अपनी पहली लव मैरिज ख़त्म करके दोबारा महमूद रेस्क्यू एहलकार के साथ उसने अपनी शादी की थी। ये सारी कहानी क्या है, ये सारे हकाइक क्या है, हम अंदर चलते हैं और मुल्ज़मा की ज़ुबानी सुनेंगे, उससे जानेंगे कि उसने अपने ही खामद महमूद को कत्ल करवाया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उज़मा। अच्छा उज़मा, मुझे ये बताओ कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई थी महमूद के साथ? 7 साल 8 साल हो गए, 7-8 साल। 7-8 साल हो गए थे। इससे पहले भी आपकी एक शादी थी? जी, पहले किसके साथ शादी हुई? अब्दुल गफूर के साथ। जी? गफूर के साथ। गफूर के साथ आपकी डाइवोर्स को किस वजह से हुई थी और क्या मामला बने थे? घरेलू झगड़े थे। घरेलू झगड़े थे। और फिर महमूद के साथ आपकी शादी भी लव मैरिज हुई थी? बस ऐसे ही, अरेंज मैरिज या लव मैरिज। लव मैरिज आपकी शादी। जी, फिर उसके बाद कैसी आपकी लाइफ कैसी गुजर रही थी? अच्छी गुजर रही थी। कितने बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। महमूद में से कितने बच्चे हैं? एक एक बेटी है। पहले 3 बेटे हैं। 2 बेटे 1 बेटी। मतलब पहले गफूर में से 2 बेटे और एक बेटी महमूद में से है। जी, तो महमूद के साथ आपका कैसा रिलेशन था, कैसी आपकी जिंदगी गुजर रही थी? बिल्कुल सही गुजर रही थी। बिल्कुल सही गुजर रही थी। तो फिर महमूद को आपने क्यों मर्डर करवाया, क्या वजह बनी? मैंने नहीं मर्डर करवाया, किसने करवाया? इन्होंने खुद किया होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने नहीं करवाया उसका मर्डर। किसने किया? मेरे पास हुआ ही नहीं है, मुझे क्या पता। ये हुसनैन जो है, हुसनैन का आपके साथ कितनी देर से ताल्लुक था? इसका तो तल्लक 3-4 साल से घरेलू तल्लकात थे और आते जाते भी थे। फिर मेरे हस्बैंड ने इसको मना किया कि आप मेरे घर पे फ़ोन ना किया करो, ये वो। 1-2 दफ़ा इनकी लड़ाई झगड़ी भी हुई, तो इसने उस जिद में आके शायद उसको मारा, क्या किया। हुसनैन के आपके घर में घरेलू रिलेशन, आप कह रही हैं घरेलू रिलेशन कैसे मतलब आपकी वजह से बने थे या महमूद की वजह से? आना जाना था, उधर सिटी में रहते थे तो आना जाना किसी वजह से होता है, किसी का कोई ताल्लुक होता है, कोई रिश्तेदारी होती है, कोई वैसे कोई दोस्त आना भी है। तो किसके बिहाफ पे कहता, आपके था या महमूद के? महमूद के साथ था। महमूद के साथ इसका ताल्लुक था। जी, महमूद के साथ जब इसका ताल्लुक हुआ उसके बाद इसकी फैमिली भी आपके घर आने लगी? नहीं, फैमिली नहीं आती थी, ये सिर्फ हुसनैन ही आता था? जी। फिर हुसनैन के साथ आपका कैसे रहा था? जब आना जाना था तो इसके साथ ऐसे फ़ोन पे बात हुई। और ये तो वो दोस्त तो उसका था महमूद का, लेकिन आपके साथ उसका कैसे मतलब ताल्लुक बना था? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने नंबर एक्सचेंज किया या आपने प्रपोज किया, क्या मामला था? नहीं, स्नैन ने फ़ोन किया था मेरे फ़ोन पे। क्या कहता था? कुछ भी नहीं कहता था। जब उसने फोन किया फिर आपने भी दोबारा फोन किया? जब फ़ोन किया तो मेरे हस्बैंड ने इसको मना किया था, तब लड़ाई हुई थी इनकी आपस में। लड़ाई हुई थी, फिर भी आपने उसके साथ 3-4 साल से ताल्लुक बाहर रखा? उसने खुद ही किया था तल्लक, मैंने थोड़ा किया था। अगर आप चाहती तो आप ताल्लुक को खत्म कर सकती थी ना। उसने फोन किया, आपके मियाँ ने उसे मना किया, उनका झगड़ा भी हुआ। आपको हुसनैन ज्यादा अजीज था कि महमूद ज्यादा अजीज? मैंने ख़त्म किया भी था, लेकिन ये ख़त्म नहीं करते थे। हुसनैन साहब खत्म किया होता तो आज ये नौबत ना होती। आपका मियाँ जो है, आपकी बेटी का जो बाप है, वो इस दुनिया से कूच कर गया है, उसे कत्ल कर दिया गया, हुसनैन ने कत्ल किया है। ये दोनों तरफ से ताल्लुकात बहाल थे तो होगा ना। लेकिन मैंने कत्ल का क्योंकि हुसनैन कह रहा है कि हम अलहदगी में मिले भी हैं। मैंने नहीं ये उसे कहा था कत्ल का और ये वो। वैसे आप मिलते थे? हाँ, वैसे बातचीत ये वो था। मिले आप कितनी दफा हो?
आपका कोई फिजिकल रिलेशन भी था हुसनैन के साथ? नहीं, मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं था। कितनी दफा आप अलैदगी में उसे अकेले मिली हो? पता नहीं है मुझे, जी, मुझे नहीं पता। मुझे ये बताएं कि हुसनैन को कैसे पता चल गया? आप कह रही हैं कि मेरा उसके साथ ताल्लुक नहीं था, मैंने ताल्लुक ख़त्म कर दिया था। उसे कैसे पता चल गया? उसे ख्वाब आ गया था कि इस टाइम पे महमूद आता है ड्यूटी से और इस टाइम यहाँ से गुजरता है, यहाँ से इसको आपने उठाना है और जाके फिर उसे कत्ल कर देना? ये कुछ नहीं बताया, वैसे फोन पे बात होती थी, उसे खुद ही पता था। जितने उसके दोस्त हैं सबको ही पता था कि इतने बजे ये जाता है। 1.5 माह हुआ है उसे ड्यूटी पे जाते हुए, तो जितने उसके दोस्त हैं सबको ही पता था इतने बजे जाता है और इतने बजे वापस आता है। ना मैंने उसे बताया कि इतने बजे वो अब आ रहा है या जा रहा है, ना मेरे साथ ऐसी कोई बात हुई है उसे कत्ल कर देने की या मार देने की। आपको कितनी देर बाद पता चल गया था कि महमूद को कत्ल कर दिया उसने? आप जब उसने कत्ल कर दिया फौरी आपसे रब्ता किया था? लेकिन मेरे साथ ऐसी बात कोई नहीं की थी कि क्या कहा था? कत्ल कर दिए। मैंने पूछा फोन क्यों किया है, इस टाइम तो वो घर आ जाते हैं, और इसने फोन बंद कर दिया। महमूद ने इसने हुसनैन ने फोन बंद? हाँ जी, फोन बंद। इसने महमूद के नंबर से कॉल की थी आप? नहीं, अपने नंबर से कॉल की थी। अपने नंबर से कॉल? अपने नंबर से कॉल की है, मैंने रिसीव की है। मैंने कहा फोन क्यों किया है, इस टाइम वो घर आ जाते हैं, और इसने फोन बंद कर दिए। फिर उसके बाद नहीं बात हुई। आपने ढूंढा नहीं महमूद को कि वो घर क्यों नहीं आए? ढूंढते रहे, मैंने सबको बताया, घर वालों को, बच्चों को तैयार कर रही थी, बच्चों को छोड़ के आई हूँ। हमारे जराए ये भी कहते हैं कि आपने कहा था कि आप अपनी बीवी को छोड़ दो, मैं अपने मियाँ को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा मियाँ मुझे छोड़ नहीं रहा, तो इसलिए जो है ना कोई ऐसा इकदाम उठाना पड़ेगा। नहीं, मैंने ऐसा उसे कुछ नहीं कहा कि उसे मार दो या ऐसी बात मैंने बिल्कुल कतई तौर पे भी नहीं की। अगर कसम पे लेके जाना हो तो कसम भी मैं इस चीज की दे सकती हूँ। मैंने नहीं से कहा कि उसको मार दो। जब आपके मियाँ ने कहा था कि ताल्लुकात खत्म कर दो, उसने आपके मियाँ को मर्डर करके कत्ल करके उसके बाद फिर आपको कॉल की, इसका मतलब आपका ताल्लुक तो था? तल्लक मेरा था, मैं खत्म करती थी, मैं कॉल नहीं भी करती थी, तो ये मुझे भी ऐसे धमकियां लगाते थे। क्या धमकियां लगाते? ऐसे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप मेरे साथ बात नहीं करती। जब वो घर नहीं होते थे तो ये रास्ते में ऐसे देखते भी रहते थे कितने बजे घर से जाएगा नहीं जाएगा। ये खुद पीछे आते जाते रहे, मैंने नहीं इनको बताया कि वो जा रहा है आ रहा है। ये खुद फोन मुझे कर देते थे जब वो घर से चला जाता। आपके घर में महमूद जब नहीं होता था तब भी ये लोग आते थे? नहीं, तब नहीं आते? नहीं। तो फिर इन्हें कैसे पता चल जाता था? ये जब रास्ते में देख लेते थे ना, जब घर से निकलते थे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि महमूद भी चला गया, आप भी इधर अरेस्ट हो गई हैं, गिरफ्तार हो गई हैं, आपके जो बच्चे हैं उनके बारे में सोचा है आपने कि अब उनका क्या होगा? मैं सोचा ही था, मैं तो ऐसा चाहती ही नहीं थी कि ये हो जाए ना। मुझे तो इतनी इसके ऊपर भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा काम कर दे। आपका जब ताल्लुक था तो इश्क में जो वो कहते हैं ना कि इश्क में इंसान पागल हो जाता है, क्या ऐसी वजह थी कि वो आपके साथ मैंने नहीं ऐसा तल्लक रखा था कि एक इंसान की जान ली जाए, ऐसा कोई तल्लक नहीं था। मुझे क्या कहना चाहेंगे मैं हमारे जो नाजरीन है उन्हें क्या कहना चाहेंगी जो ऐसे इश्क जिन पे इश्क का भूत सवार होता है, जो इश्क करके बाद में ऐसे नहज पे पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे की जान लेने तक जो वो गवारा नहीं करते, जान लेके बाद में पछतावा अब किस काम का? अब क्या कहना चाहेंगे आप? बस किसी से बात ही ना करो, फोन ही ना रखो पास। फोन नहीं पास रखना चाहिए? नहीं। और अपने बच्चों के हवाले से मुझे बताएं कि आपकी जो बच्ची है छोटी, अब उसका क्या मुस्तकबिल है? वो क्या सोचेगी कि मेरी वालदा ही, या आपके बच्चे जो हैं वो क्या सोचेंगे कि हमारी वालदा नहीं हमारे वालिद को कत्ल करवाया? आपके पीछे कोई आया? नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं आया। आपके बहन भाई, आपके वालिद वालदा कोई भी नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। नाजरीन, ये थी उस्मा जिसने अपने ही खामद को, महमूद को, जो कि रेस्क्यू में एहलकार थे, जो कि दूसरों की जिंदगियों को बचाने वाले, जो किसी की ज़रा सी आह पे अपनी नींदें हराम करके उनके घर में जाने वाले, उनको रेस्क्यू करने वाले एक ऐसे ही रेस्क्यू एहलकार को इनके इश्क की वजह से इनके आशिक ने जो वो नाहक कत्ल कर दिया है। अब इनके
4 बच्चे हैं, एक बेटी है जो महमूद में से है, पहले 3 बच्चे इसके पहले खामद में से हैं। अब उनका क्या मुस्तकबिल होगा? ऐसे वाक़यात से बचना चाहिए और इनका कहना है कि मोबाइल फ़ोन जो वो लड़कियों के पास तो कतई तौर पे नहीं रखना चाहिए, ताकि ऐसे जो मामला आए रोज़ कोई ना कोई मर्डर हो जाना या इश्क की वजह से किसी के ऊपर तेज़ाब गर्दी की जाती है, बड़े ऐसे मामला किए जाते हैं। तो ऐसे मामला को बिल्कुल जो है वो मोबाइल अगर ना होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मामला हैं ये बढ़ेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने